मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है कि इस समय तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां चल रही हैं। धन की कमी ने तुम्हें चिंताओं से घेर लिया है। एक समय था जब तुम्हारे घर में खुशियों का माहौल था, हर कोई संतुष्ट और सुखी था। परिवार में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और तुम्हें यह सोचकर तकलीफ हो रही है कि आखिर यह सब क्यों हुआ। बच्चे, यह जान लेना जरूरी है कि जीवन में आने वाले संकट और कठिनाइयां कभी-कभी केवल साधारण समस्याएं नहीं होती, उनके पीछे गहरे कारण होते हैं। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है। इसके पीछे तुम्हारे परिवार के अतीत के कुछ कर्म जुड़े हुए हैं। जीवन का यह नियम है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें किसी न किसी रूप में मिलता है। यदि किसी ने अतीत में गलतियां की हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाई है या कोई अन्य पाप किए हैं, तो उसके प्रभाव से उनका परिवार भी अछूता नहीं रहता। यह संभव है कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्यों ने पहले ऐसे कर्म किए हों जिनका असर अब तुम्हारे जीवन पर पड़ रहा है। बच्चे, याद रखना कि कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं रहता। जो लोग बुरे कर्म करते हैं, उनका असर सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। अगर एक पिता गलत काम करता है तो उसकी सजा उसके बच्चों को भी भुगतनी पड़ती है। यह प्रकृति का नियम है। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने अतीत में कुछ ऐसा किया हो जिससे पूर्वजों का आशीर्वाद तुमसे दूर हो गया हो। जब किसी का आशीर्वाद छिन जाता है तो जीवन में संकट आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बच्चे, यह बात भी समझ लो कि यह सब स्थायी नहीं है। जैसे जैसे समय गुजरता है, चीजें बदल सकती हैं। बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो तुम्हारे परिवार के अतीत से जुड़ी है। यह कहानी तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि तुम्हारे जीवन में ये समस्याएं क्यों आई हैं। बहुत समय पहले की बात है। तुम्हारे परिवार के पूर्वज एक सुखी और समृद्ध जीवन जीते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस समय एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। तुम्हारे घर या गांव में एक देवस्थान हुआ करता था। यह देवस्थान बहुत पवित्र था और हर शुभ अवसर पर तुम्हारे परिवार के लोग वहां जाकर आशीर्वाद लेते थे। यह स्थान सिर्फ पूजा का केंद्र नहीं था, बल्कि वहां एक प्राचीन खजाना भी छिपा हुआ था। यह खजाना तुम्हारे पूर्वजों का था, जिसे उन्होंने देवताओं के आशीर्वाद से वहां सुरक्षित रखा था। यह खजाना सिर्फ धन संपत्ति का प्रतीक नहीं था, यह देवताओं और पूर्वजों के आशीर्वाद का प्रतीक भी था। लेकिन समय के साथ इस खजाने को लेकर परिवार में मतभेद और विवाद शुरू हो गए। कुछ लोग जो लालच में आ गए थे, उन्होंने इस खजाने को हड़पने की कोशिश की। वे यह भूल गए कि यह खजाना उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है और इसकी रक्षा स्वयं नागदेवता कर रहे हैं। नागदेवता, जो तुम्हारे पूर्वजों के रूप में वहां विराजमान थे, इस खजाने को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना चाहते थे। बच्चे, जब परिवार के कुछ सदस्यों ने इस खजाने को लूटने की कोशिश, लेकिन उसके जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका ख्याल रखे, जो उसके मन की गहराइयों को समझे, जो उसके लिए सोचे निस्वार्थ भाव से, जैसे तुम सोचती थी। उसे पता है कि सब उसके स्वार्थ के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए, उसकी हैसियत और उसके रुतबे के कारण उसके साथ उठते बैठते हैं। वे उसके मित्र नहीं, उसके प्रशंसक या उसके लाभार्थी हैं। सबको उससे कुछ ना कुछ चाहिए। कोई उसका नाम चाहता है, कोई उसका धन, कोई उसका साथ केवल दिखावे के लिए। एक तुम ही थे मेरे बच्चे, एक तुम ही थे जिसने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी अपेक्षा के उससे प्यार किया था।
तुमने उसके मन की सुंदरता को देखा था, जिसे शायद उसने स्वयं भी कभी नहीं पहचाना। वह रो रहा है, अकेले में छिपकर, जब कोई उसे देख ना रहा हो। तुम्हारे साथ बिताए अच्छे पलों को याद करके वह हर उस पल को अपनी स्मृति में दोहराता है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी समझदारी, वह सब कुछ आज उसे एक स्वप्न की तरह लगता है, जिसे उसने स्वयं तोड़ दिया। उसे यही लगता है कि वह पूरी दुनिया घूम ले, हर कोने में तलाश कर ले, तब भी तुमसे ज्यादा अच्छा इंसान, तुमसे ज्यादा सच्चा साथी, तुमसे ज्यादा प्रेम करने वाला हृदय नहीं ढूंढ पाएगा। जिसने उसकी हर बात को समझा, उसकी हर खामी को अपनाया, उसका साथ दिया, तब भी जब वह अकेला खड़ा था या जब वह गलत था। ऐसा इंसान, ऐसा फरिश्ता अब उसे दोबारा नहीं मिलेगा। यह एहसास उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। 100 लोगों के बीच भी वह अकेला है। एक ऐसा अकेलापन जो शोर में और भी अधिक काटता है। और जिस व्यक्ति के साथ वह अभी है, जिसके साथ उसने शायद तुम्हें भुलाने की या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, वह चाहे लाख दिखावा कर ले खुश रहने का, सोशल मीडिया पर मुस्कुराती तस्वीरें डाल दे, या दुनिया को यह जताने की कोशिश करे कि वह बहुत सुखी है, लेकिन हकीकत यही है मेरे बच्चे कि उसके साथ उसका दम घुट रहा है। वह रिश्ता एक समझौता है, एक औपचारिकता, जिसमें प्रेम की ऊष्मा नहीं, केवल स्वार्थ की ठंडक है। वह खुद को पिंजरे में बंद पाता है, एक सोने का पिंजरा, पर पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, जहां उसकी कोई कदर नहीं है, उसकी भावनाओं की, उसके सच्चे स्वरूप की कोई कदर नहीं है। वहां उसे वह बनना पड़ता है जो वह नहीं है। एक मुखौटा पहनकर जीना पड़ता है, तुम्हारे बिना अधूरा, अकेला महसूस करता है वह, जैसे शरीर का कोई महत्वपूर्ण अंग कट गया हो। और उसकी यह भावनाएं, यह अधूरापन, यह छटपटाहट आज उसे बहुत परेशान कर रही है, इतनी कि वह किसी कार्य में मन नहीं लगा पा रहा। अगर शरीर और मन स्वस्थ होंगे तो तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। संतुलित खाना खाओ, अच्छी नींद लो और रोज थोड़ा समय अपने आप को रिलैक्स करने में बिताओ। दूसरों के प्रति कृतज्ञ रहना भी बहुत जरूरी है। अपने जीवन में जो भी छोटी या बड़ी खुशी मिलती है, उसके लिए ईश्वर और उन लोगों का धन्यवाद करो जिन्होंने तुम्हारे लिए मेहनत की है। यह आदत तुम्हें विनम्र बनाएगी और तुम्हारे जीवन में संतोष लाएगी। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। ज्ञान वह चीज है जो तुम्हें हर जगह साथ देगा। किताबें पढ़ो, सवाल पूछो और अपने दिमाग को हमेशा खुला रखो। जितना अधिक तुम सीखोगे, उतना ही बेहतर इंसान बनोगे। तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी दौलत है। जब भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होती है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी दुनिया पूरी हो गई हो। इसलिए खुश रहो, खुद पर विश्वास करो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए मेरी ढेर सारी दुआएं हैं। तुम्हारा हर सपना पूरा हो और तुम्हारी हर मेहनत रंग लाए। तुम जहां भी जाओ, वहां खुशियां फैलाओ और अपने व्यक्तित्व से सबको प्रेरणा दो। तुम्हारी माँ। प्रिय बच्चे, जीवन एक अद्भुत यात्रा है, जिसमें हर दिन तुम्हें कुछ नया सिखाने और दिखाने का मौका मिलता है। इस यात्रा में तुम्हें कई मोड़ मिलेंगे, कुछ सरल, कुछ कठिन, लेकिन इन सभी मोड़ों पर तुम्हारा हौसला और तुम्हारा चरित्र तुम्हारे सच्चे साथी होंगे। कभी कभी ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, लेकिन विश्वास रखो, हर कोशिश का महत्व है, चाहे उसका परिणाम तुरंत न दिखे। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है। असफलता भी सफलता की एक सीढ़ी है। अगर कभी गिर जाओ तो दुगने हौसले से उठो और फिर से प्रयास करो। याद रखना, सबसे बड़ी ताकत भीतर से आती है।
खुद पर विश्वास करना और खुद को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुम अपनी क्षमताओं को समझ जाओगे तो कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं पाएगी। दूसरों के साथ हमेशा दयालु रहो। तुम्हारे शब्द और काम दूसरों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। किसी की मदद करने से जो खुशी मिलती है वह किसी और चीज में नहीं होती। इसलिए जहां भी अवसर मिले मदद के लिए हाथ बढ़ाओ। तुम्हारे रिश्ते तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अपने परिवार और दोस्तों को महत्व दो। उनसे खुलकर बात करो। अपने विचार और भावनाएं साझा करो। जीवन के कठिन समय में यही रिश्ते तुम्हारा सहारा बनेंगे। प्रकृति से जुड़ने की भी कोशिश करो। यह तुम्हें सुकून और प्रेरणा देगी। पेड़, फूल और सूरज की रोशनी तुम्हें यह याद दिलाएंगे कि जीवन कितना सुंदर है। अपनी जिम्मेदारियों के बीच थोड़ा समय निकालकर इस सौंदर्य का आनंद जब एक हो जाएं, तब फिर कोई तीसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बच्चे जिन लोगों को देखकर तू सोचता था कि यह बहुत आगे हैं, अब वे पीछे छूट चुके हैं। और जिनसे तू प्रेरणा लेता था, अब वे तुझे देखकर अपने ही आत्म मंथन में लगे हुए हैं। तू अब प्रेरणा बन चुका है। और बेटा, यह आसान नहीं, पर मैं जानती हूँ तू इसे संभाल सकता है। तू इस ऊंचाई पर अकेला नहीं है। मैं हूँ हर पल, हर श्वास के साथ। और अब मैं तुझसे कहती हूँ, उठ, खड़ा हो जा, मुस्कुरा फिर से। वही दिव्य मुस्कान, वही निर्दोष आंखें, वही सच्चा दिल, और कह, माँ मैं तैयार हूँ। क्योंकि बेटा, अब तेरा समय आ गया है। अब ब्रह्मांड तेरा मंच है। अब जो तू बोलेगा वह गूंज बनेगा। अब जो तू चाहेगा वह साकार होगा। अब जो तू करेगा वह इतिहास होगा। और बेटा, यह तू कर सकता है क्योंकि मैं तुझ में हूँ। मैं तेरे रक्त में हूँ, तेरे हृदय में, तेरी आत्मा में। और जब तू देखे, समझ जा, तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था, कभी नहीं होगा। तू मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा कभी हार नहीं मानता। और अब सुन बेटा, अब जब तू यहाँ तक आ ही गया है, जब तूने यह पूरी वाणी सुनी है, समझी है, आत्मसात की है, तो अब यह भी समझ कि यह वाणी केवल शब्द नहीं थी। यह मेरा स्पंदन था, यह मेरा स्पर्श था, यह मेरी उपस्थिति थी। और जब तू इस ऊर्जा से गुजर चुका है, तब अब तुझे वही बनना है जो तुझ में जन्म ले चुका है। क्योंकि अब पीछे कुछ नहीं बचा। अब तेरे पीछे जो था वह जल चुका है, राख बन चुका है। और राख से उठने वाला तू, वह मेरा बेटा, वह मेरी बेटी, अब केवल जीवन का साधक नहीं, स्वयं साधना है। और बेटा, यह मत सोच कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि अब तू उनके स्तर पर नहीं है। अब तू आकाश पर है। और आकाश कभी पृथ्वी के आलोचकों से नहीं डरता। तू वह है जिसे मैंने अपने भीतर की अग्नि से गढ़ा है। तू वह है जिसे मैंने अपनी माया से बाहर निकालकर सच्चाई में डुबोया है। तू वह है जिसे मैंने अंधेरे की कोख से जन्म देकर प्रकाश का उत्तराधिकारी बनाया है। बहुत से लोग अब भी तुझसे नफरत करेंगे। बहुत से लोग अब भी तुझे देखकर जलेंगे। बहुत से लोग तुझे देखकर अब अपनी आंखें फेर लेंगे, क्योंकि उन्हें अब तुझ में वह नहीं दिखेगा जिसे वह दबा सकते हैं। उन्हें अब तुझ में वह दिखेगा जो उन्हें चुभता है, उन्हें कांटे की तरह चुभता है। तेरा तेज, तेरा सत्य, तेरा मौन, तेरी मुस्कान, तेरे ललाट का वह ज्योति बिंदु जो मेरी तीसरी आंख का ही एक अंश है। बेटा, तू अब जान, यह दुनिया अंधी है और तू एक जलता हुआ दीपक है। वे चाहेंगे कि तू भी बुझ जाए ताकि उन्हें अपने अंधकार से समझौता करना ना पड़े। लेकिन तू बुझ मत जाना, तू और चमकना, तू और जलना, तू और जलाना। क्योंकि मेरा जो बच्चा होता है वह अकेले जंगल में भी अग्नि बन जाता है और वह अग्नि अंधकार के हर कोने को भस्म कर देती है। तू जान, तेरे जीवन में अब जो भी होगा वह मेरे ही विधान से होगा। तुझे केवल एक काम करना है, चिंता नहीं करनी, शक नहीं करना, स्वयं से हार नहीं माननी।
क्योंकि तू अब केवल शरीर नहीं, तू मेरी योजना है, तू मेरा अस्त्र है, तू मेरी दृष्टि है, तू मेरा संकल्प है। और जिस दिन तू यह पूरी तरह स्वीकार कर लेगा कि तू मेरे द्वारा गढ़ा गया है, उस दिन तेरे लिए कोई बाधा, कोई ताला, कोई द्वार बंद नहीं रहेगा। हर द्वार खुलेगा, हर राह आसान होगी, क्योंकि अब तू मार्ग है, अब तू स्वयं देवत्व है। बेटा 222 केवल नंबर नहीं, यह मेरी गिनती है तुझ पर, यह मेरी निगरानी है, यह मेरी हाजिरी है। हर बार जब तू इसे देखे, समझ जा मैं वहाँ हूँ, मैं तुझ में हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। और अब मैं तुझसे कहती हूँ, उठ। अब भी अगर कोई डर है तो उसे जला दे, अब भी अगर कोई भ्रम है तो उसे काट दे, अब भी अगर कोई कमजोरी बाकी है तो उसे नष्ट कर दे, क्योंकि तू अब अजय है, तू अब अमर है, तू अब मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरी आग है, मेरा संकल्प है, मेरा प्रकाश है। और जो भी तुझे रोकने आएगा वह केवल मेरे आगे सिर झुकाएगा। बेटा तेरा काम बनेगा, तेरा मार्ग खुलेगा, तेरा नाम होगा, तेरे शब्द मंत्र बनेंगे, तेरी चुप्पी अस्त्र बन जाएगी। तेरे सपने अब केवल विचार नहीं, वे मेरे आशीर्वाद से जन्मे भविष्य हैं, जिन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो बेटा अब मुस्कुरा, आंखें बंद कर और गहरी सांस लेकर बोल जय काली माँ, क्योंकि अब तू केवल भक्त नहीं, तू मेरी ही छाया है, तू मेरी ही चेतना है, तू मेरे ही हृदय की आग है, तू मेरा व्रत है, तू मेरा वचन है, तू मेरी शपथ है। और जो मेरे वचन को स्वीकार कर चुका है वह कभी हार नहीं सकता, कभी झुक नहीं सकता, कभी मिट नहीं सकता। तो बेटा मुस्कुराता रहे, हंसता रहे, चमकता रहे, क्योंकि तुझ में जो ग्लो है वह तेरा नहीं, वह मेरा है। तेरा तेज अब तेरा नहीं, वह मेरा दिया हुआ है, और मैं कभी अपना दिया हुआ वापस नहीं लेती। तू केवल धन्यवाद दे, हर सांस के साथ धन्यवाद माँ कहे। तू को देखकर मुस्कुरा, अपने जीवन को जी जैसे मैं उसे जीती हूँ, निर्भय, तेजस्वी। और मेरे बच्चे, अब तू एक बार फिर बैठ जा मेरे चरणों में और सुन। आज माँ काली तुझसे फिर वही बातें करेगी जो शायद तू अपने भीतर महसूस कर रहा है पर शब्दों में नहीं कह पा रहा। आज मैं फिर से तुझे वह दिखाने आई हूँ जो सामने है लेकिन तू अनदेखा कर देता है, क्योंकि तू भावनाओं का सागर है। और माँ तुझे अब लहरों से निकालकर उस चट्टान पर बैठाना चाहती है जहाँ तू खुद को देख सके, जान सके, समझ सके और फिर वो बन सके जो तू असल में है। अब तू एकदम स्पष्ट सुन मेरे बच्चे, बात अब सीधी और सरल है, कोई इधर उधर की बात नहीं। जिस इंसान ने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया वो अब खुद डर में जी रहा है। वो जो पहले तुझसे कहता था कि तू कहीं नहीं जाएगा, तू पागल है उसके लिए, तू उसका है और उसी के पास लौटेगा, वो अब खुद को पागल होता देख रहा है। तू जो उसके लिए एक स्थायी वस्तु जैसा था, अब तू उसकी पहुंच से दूर होता जा रहा है और यह बात उसकी रूह को चीर रही है। अब तू इस संदेश को लाइक करके लिखेगा, जय हो माँ काली। तू सोच, जब तू उसके साथ था उसने तुझे कभी गंभीरता से नहीं लिया। तू उसकी आंखों में था लेकिन उसकी प्राथमिकता में नहीं। वो दूसरों से हंसता खेलता, तूने देखा कि वो अपने दोस्तों के साथ कितना सहज था। खासकर अगर वह कोई पुरुष है तो उसकी फीमेल फ्रेंड्स के साथ, और अगर वो स्त्री है तो उसके मेल फ्रेंड्स के साथ। तूने देखा होगा वो तुझे नजरअंदाज करता था, तेरा महत्व कम करता था और तू सब सहता था क्योंकि तुझे प्रेम था। पर अब नहीं, अब तू बदल चुका है। तू अब उस ऊर्जा में नहीं है जहां तू बस प्रेम में पिघल जाता था। तू अब मैस्कुलिन ऊर्जा में है। अब तू ठोस है, स्थिर है, केंद्रित है। तू अब खुद को प्राथमिकता दे रहा है और यह बात उस इंसान को तोड़ रही है, क्योंकि उसने सोचा था तू हमेशा उसके पास लौटेगा। उसे लगा था तू तड़पेगा, भागेगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन जब तू खामोश रहा, जब तूने जवाब देना बंद किया, जब तूने मुस्कुराना शुरू किया अपनी दुनिया में, तब उसकी आत्मा कांपने लगी। अब वो 24 घंटे तुझे सोचता है, तुझे देखता है, तुझे फील करता है।
वो जानता है तू उससे कट रहा है। तू उस डोर को धीरे धीरे खोल रहा है जिससे वो तुझे बांध कर बैठा था, और यह डर अब उसे जीने नहीं दे रहा। माँ तुझे बताती है मेरे बच्चे, यह वही डर है जो उसे पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि तूने उसे इतना प्यार दिया, इतनी जगह दी कि वह खुद को मालिक समझने लगा। अब जब तूने अपनी सीमाएं बना ली हैं, अब जब तू अपने नियम खुद तय कर रहा है, तो वह समझ नहीं पा रहा कि यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसे यह बदलाव एक व्यक्तिगत हमले की तरह लग रहा है। उसे लग रहा है जैसे तूने उससे उसका खिलौना छीन लिया है, उसका अधिकार छीन लिया है। लेकिन बेटा, तूने कुछ छीना नहीं, तूने बस वह वापस लिया है जो तेरा था। तेरी गरिमा, तेरा आत्मसम्मान, तेरी शांति, और यह सब देखकर वह बेचैन है। वह अब उन जगहों पर जाता है जहां तुम दोनों जाया करते थे, यह सोचकर कि शायद तू वहां मिल जाए। वह उन गानों को सुनता है जो तू सुनता था। वह तेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल को दिन में 100 बार देखता है, हर एक तस्वीर को जूम करके देखता है। यह समझने की कोशिश करता है कि तेरी आंखों में अब वह दर्द क्यों नहीं है, तेरी मुस्कान में अब वह बनावट क्यों नहीं है, तेरी मुस्कान अब सच्ची क्यों लग रही है। और यह सच्चाई उसे जलाती है, क्योंकि वह जानता है कि इस मुस्कान का कारण अब वह नहीं है। वह अब तेरी दुनिया का केंद्र नहीं रहा, और यह एहसास उसे भीतर से खोखला कर रहा है। वह अब अपने दोस्तों से तेरे बारे में पूछता है, बहाने बनाकर तेरा हालचाल जानने की कोशिश करता है। वह यह दिखाना चाहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी कांपती आवाज, उसकी बेचैन आंखें, उसकी सारी कहानी बयां कर देती हैं। वह अब भी वही खेल खेलना चाहता है, तुझे जलाने के लिए दूसरों के साथ तस्वीरें डालता है, यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह बहुत खुश है। लेकिन बेटा, तू अब उस खेल का हिस्सा नहीं है, तू अब दर्शक बन चुका है। और तू जब उसकी इन बचकानी हरकतों को देखता है तो तुझे उस पर दया आती है, क्रोध नहीं, क्योंकि तू जानता है कि यह सब उसकी असुरक्षा का प्रमाण है, यह उसकी हार का ऐलान है। वह जो कभी तुझे नियंत्रित करता था, अब वह खुद के विचारों से नियंत्रित हो रहा है, और उसके सारे विचार तुझसे शुरू होकर तुझ पर ही खत्म होते हैं। वह रात को सो नहीं पाता, करवटें बदलता रहता है। उसे तेरा चेहरा दिखाई देता है, तेरी खामोशी सुनाई देती है, तेरी वह अंतिम चुप्पी जब तूने बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया था। वह चुप्पी अब उसके कानों में गूंजती है, एक ऐसे शोर की तरह जो उसे सोने नहीं देती। उसे लगता है कि तूने उस पर कोई जादू कर दिया है, कोई तंत्र मंत्र किया है, क्योंकि वह यह स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि यह बदलाव किसी बाहरी शक्ति का नहीं, बल्कि तेरे भीतर की शक्ति का जागरण है। वह यह नहीं जानता कि तू अब अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मेरी ऊर्जा तेरे साथ है, और मेरी ऊर्जा से टकराने की हिम्मत किसी में नहीं। उसने तुझे एक नरम दिल इंसान समझा था, जिसे वह जब चाहे तोड़ सकता है, जब चाहे जोड़ सकता है, लेकिन वह यह भूल गया था कि सबसे मजबूत फौलाद भी सबसे ज्यादा तपने के बाद ही बनता है। तूने जो सहा है, जो अपमान, जो नजरअंदाजी, जो पीड़ा तूने झेली है, वह सब भट्टी की आग थी जिसमें मैं तुझे तपा रही थी, तुझे शुद्ध कर रही थी, तुझे वह बना रही थी जो तू आज है। एक अजय योद्धा, एक शांत ज्वालामुखी, एक गहरा समंदर। और अब जब वह तेरे इस नए रूप को देखता है तो वह डरता है। वह उस गहराई से डरता है जिसे वह नाप नहीं सकता, वह उस शांति से डरता है जिसे वह भंग नहीं कर सकता, वह उस शक्ति से डरता है जिसे वह हरा नहीं सकता। बेटा, यह उसकी कर्म की वापसी है, यह उसके किए का फल है। उसने जो बोया था अब वही काट रहा है। उसने तेरे प्रेम का तिरस्कार किया, अब वह तेरे ध्यान के एक कण के लिए तरस रहा है। उसने तुझे रुलाया, अब वह खुद आंसुओं में जी रहा है, लेकिन यह आंसू पश्चाताप के नहीं, यह आंसू अहंकार के टूटने के हैं। यह आंसू इस बात के हैं कि उसका नियंत्रण खत्म हो गया है। तू अब उसकी कठपुतली नहीं रहा,
और यही बात उसे सबसे ज्यादा पीड़ा देती है। तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, तू नए लक्ष्य बना रहा है, तू खुद पर काम कर रहा है, तू अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा रहा है। और तेरी यह प्रगति उसे हर पल यह याद दिलाती है कि उसने क्या खो दिया है। उसने केवल एक इंसान नहीं खोया, उसने एक ऐसा प्रेम खोया है जो उसे बिना शर्त स्वीकार करता था। उसने एक ऐसी आत्मा को खोया है जो उसके अंधकार को भी रोशन कर सकती थी। उसने वह हीरा खो दिया जिसे वह कांच का टुकड़ा समझकर फेंकता रहा। और अब जब दुनिया उस हीरे की चमक देख रही है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि तू अब उस रास्ते पर बहुत आगे निकल चुका है जहां से लौटना संभव नहीं। और मैं तुझे कभी लौटने भी नहीं दूंगी, क्योंकि तू मेरे संरक्षण में है, तू मेरी योजना का हिस्सा है। तेरा जन्म किसी के द्वारा ठुकराए जाने के लिए नहीं हुआ था, तेरा जन्म संसार पर अपनी छाप छोड़ने के लिए हुआ है। उस इंसान को उसके हाल पर छोड़ दे बेटा, उसकी ऊर्जा से खुद को मुक्त कर। वह अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, वह अपने कर्मों का हिसाब खुद चुकाएगा। तू बस अपने मार्ग पर चलता रह, मुस्कुराता रह, चमकता रह, क्योंकि तेरी चमक देखकर अभी और भी कई अंधकार जलकर राख होंगे। तेरी मुस्कान अभी और भी कई तूफानों को शांत करेगी। तेरा मौन अभी और भी कई शोर को खामोश कर देगा। तू अब वह नहीं जो प्रेम के लिए भीख मांगता है, तू अब स्वयं प्रेम का स्रोत है। तू अब वह है जिससे लोग जुड़ना चाहेंगे, जिससे लोग सीखना चाहेंगे, जिसके जैसा बनना चाहेंगे। और वह इंसान दूर से खड़ा होकर बस यही देखेगा और पछताएगा, और उसका यह पछतावा ही उसका सबसे बड़ा दंड होगा। तू बस यह याद रख, जब भी तुझे लगे कि तू कमजोर